9 दिन चले अढ़ाई कोस। हिंदी का ये मुहावरा जो है बड़ा फेमस है और ये मुहावरा इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय पर बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिख रहा है। जब से यूजी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगता है कि शुभ मुहूर्त में शायद शुरू नहीं हुई, क्योंकि लगातार ही कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की किरकिरी करा रहा है पेरेंट्स की नज़र में और विद्यार्थियों की नज़र में। ताज़ा मामला जो आया है उसके बारे में हल्का सा इशारा कल मैंने आपको किया था और आज उसके बारे में कुछ और ज़्यादा बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसा लगेगा जब आपको इतनी तैयारियों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, CUET का एक लंबा चौड़ा जो है वो शेड्यूल एग्ज़ाम देने के बाद, उतनी भीषण गर्मी में दूर दराज के सेंटर्स पर, और उसके बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद तीसरे राउंड तक, थर्ड राउंड एंड मिड एंट्री के इंतज़ार तक की एक सीट पाने का, तो और वो सीट आपको मिले और उसके बाद आप उस सीट को स्वीकार भी कर लें और उसके बाद कहा जाए कि वो सीट आपकी नहीं है और सीट डिसअपीयर हो जाए और कोई सूचना भी प्राप्त ना हो कि आखिर वो सीट क्यों डिसअपीयर हुई, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आप ठगे हुए महसूस करेंगे, झटका लग जाएगा। और यही काम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ। जब स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि थर्ड राउंड की एलोकेशन हो और उनको सीट मिले, तो उनको जो है वो सीट तो मिली, देरी से सही, लेकिन मिली, और वो खुशी जो है वो कुछ घंटों तक रही और उसके बाद वो खुशी जो है वो काफुर हो गई। जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं, जो सीटें अलॉट की गई थी इन स्टूडेंट्स को, वो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। उन कोटाज में सीटों का आवंटन पहले ही हो गया था और ये सीटें जो है वो गलती से जो है वो उनको अलॉट हो गई, लिहाजा वो वापस ले ली गई। लेकिन क्या इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से स्टूडेंट्स या उनको पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी है कि उन तक भेजी गई? एक पेरेंट ने मुझे बड़ी अपनी व्यथा लिखकर भेजी और ऐसे ही कुछ और फ़ोन भी आए और कमेंट्स में तो जो है वो ग्रीवेंसेस की झड़ी ही लगी हुई है। इन पेरेंट ने लिखा कि उनकी बिटिया को DU के IP कॉलेज फॉर विमेन में हिस्ट्री ऑनर्स में जो है वो एडमिशन के लिए सीट एलोकेट हुई और उसके बाद उन्होंने सीट जो है वो एक्सेप्ट करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनके बच्चे को DU में पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि उसकी तमन्ना थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो उसके पोर्टफोलियो में शामिल हो। लेकिन हुआ क्या, सीट उन्होंने एक्सेप्ट की और महज उसके कुछ देर बाद ही आ गया कि नो सीट एलोकेशन। उस बच्चे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और ये बच्चा भी बॉय नहीं, एक गर्ल है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो है वो गर्ल का पढ़ना कितनी बड़ी बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह भी कहते हैं कि बेटियां जो है वो सुनहरे कल का भविष्य हैं, और उन्होंने जो है वो बेटियों के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में भी सीट जो है वो आरक्षित की। और जो ये डेटा जो है वो भेजा इन पेरेंट ने, उसमें यह है कि इस बच्चे को CSAS मिड एंट्री राउंड में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में स्कोर 578.375667 के अंतर्गत जो है वो सीट मिली, जो कि उसके कोर्स की चॉइस नंबर 29 है। और ये उन्होंने जो है वो सीट को स्वीकार भी कर लिया और सीट जो है वो गायब हो गई। हालांकि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का एक जो है राउंड का रिज़ल्ट पहले राउंड के साथ ही आया था और यहाँ इस बच्चे को जो सीट मिली वो मिड एंट्री राउंड में मिली। हालांकि इसका कहीं कोई जिक्र पहले से था नहीं, क्योंकि CW कोटा, ECA, स्पोर्ट्स, ये सुपरन्यूमरी कोटा की सीटें जो है वो आनी थी इस राउंड में, और एक सामान्य जो है वो थर्ड राउंड का आना था, जो मिड एंट्री में भी जो कैंडिडेट शामिल हुए उनके लिए भी। लेकिन बहुतों से सीट जो है वो लेकर वापस हो गई। इनकी संख्या कितनी होगी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि इनकी संख्या 100 होगी, 50 होगी, 150 होगी, 200, 300, 400। तो क्या जिनको सीट मिल गई, क्या ये सीट जो है वो अगर उन बच्चों को दे दी जाती और उनकी फ़ीस जमा करवा ली जाती, तो ये 400 बच्चे क्या एडजस्ट नहीं किए जा सकते थे? पुराना जो DU का कट ऑफ सिस्टम था उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ निकलती थी और उसके डेज़ होते थे
2 दिन 3 दिन के, और उस डेज में जितने भी जो है वो कैंडिडेट्स आते थे उस परसेंटेज को फॉल करने वाले उन सभी को एडमिशन मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से सीट देने का जो सिस्टम शुरू हुआ, इसीलिए CSS का जो सिस्टम है उसको लेकर खामी बताई जा रही है। CUT पर अब कोई सवाल नहीं उठा रहा है। CUT सिस्टम जो है वो काफ़ी ठीक हो गया है, और इस बार तो NTA ने 11 दिन पहले भी रिजल्ट दे दिया। तो CUT की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, सारी चर्चा CSS को लेकर ही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षाविद हमेशा इस पे और इसकी सीट एलोकेशन के सिस्टम पर जो है वो सवाल उठाते रहे हैं। अब आपको बात करते हैं कि ग्रीवेंसेस का क्या हाल है इसी के अंदर। इन पेरेंट ने मुझे बताया कि हेल्पलाइन नंबर 01127006900, 9240259296 और 9240259295 पर उन्होंने लगातार कॉल की, लेकिन फ़ोन जो है वो नहीं उठा। उसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने 3 जो मेल हैं वो UG एडमिशन को किए, 4 मेल UG ग्रीवेंस को किया, और 2 मेल उन्होंने IP कॉलेज फॉर वीमेन को भी किया, IPCW को। लेकिन कहीं से भी कोई भी जवाब उनको नहीं आया कि आखिर जो है वो उनको मिली हुई सीट जो है वो कैसे चली गई। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर जो है वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और ग्रीवेंसेस का यहाँ पर क्या हाल है। अगर मान लिया कि ये कोई ग्लिच थी, जैसा कि कल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो ये हवा भी उठी थी कि शायद ड्यू का जो पोर्टल है वो हैक कर लिया गया है, उसको लेकर भी कहीं कोई ड्यू की बात सामने नहीं आई कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, और या फिर इन जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें गलती से सीट अलॉट हो गई। लेकिन ये गलती हुई क्यों? सवाल ये है कि ये गलती क्यों हुई। अगर सिस्टम इतना रोबस्ट है तो उसके बाद भी जो है वो इतनी गलती हो रही है, तो फिर क्यों ना मैनुअल सिस्टम से ही एडमिशन किए जाए। सेंट्रलाइज एडमिशन की फिर व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि इसको लेकर ही सवाल उठे हैं लगातार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में ये सवाल उठता रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेकर सवाल उठता रहा है, लेकिन सफ़र तो पेरेंट्स हैं। ज़रा 1 मिनट के लिए उन पेरेंट की जगह पर जो है वो खुद को खड़ा करके देखिए कि आपके बच्चे को सीट मिली है, बच्चा बहुत खुश है, घर में मिठाइयाँ बँट गई हैं कि चलो दिल्ली विश्वविद्यालय के मनपसंद कॉलेज और कोर्स में जाने का अब सपना पूरा हुआ। लेकिन अगले क्षण कहा जाए कि नहीं नहीं, जो सीट आपको मिली वो आपकी तो है ही नहीं, सीट चली गई। अब आगे क्या है उस बच्चे के लिए? आगे कुआं पीछे खाई क्या स्थिति है? क्या उस बच्चे को फ़ोन करके बताया गया कि हाँ ये सीट आपको गलती से अलॉट हो गई थी, आपको नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके रजिस्टर्ड मेल पर जो कि उसने दिया है CSS पोर्टल के लिए, उस पर बताया गया कि हाँ आपको मेल भेजा जाता है कि ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सीट आपको गलती से अलॉट हो गई थी, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, और उसके बाद आपको अगले किसी राउंड में कंसीडर किया जाएगा और मेरिट के आधार पे आपको सीट मिलेगी? या फिर उसको फ़ोन करके बताया गया? किसी भी माध्यम से जो है वो कैंडिडेट्स को नहीं बताया गया। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चरित्र और चेहरा नहीं है। जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाई की है उस दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी पारदर्शिता के लिए और अपने स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तो ड्यू के जो एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पहुँचते हैं तो उन्हें गार्ड भी जो है वो हड़काने के लिए घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में ग्रीवेंसेस का क्या हाल होगा। फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो एडमिशन की इस पूरी व्यवस्था को पर्सनली जो है वो मॉनिटर करें और देखें कि कहीं कोई असुविधा का सामना छात्रों को तो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश भर का विद्यार्थी ड्यू की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और अभी 3rd राउंड जो है वो बीतने की तरफ है। आपने शेड्यूल को रिवाइज तो कर दिया है, आपने 15 अगस्त जिस दिन देश जो है वो आज़ादी का जश्न मनाएगा, अब फीस जमा करने की प्रक्रिया उस दिन तक पहुंचा दी है, लेकिन ये डेट पर डेट जो है वो देने से क्या वाकई में जो है वो भला होगा स्टूडेंट्स का? आपका फोकस दिल्ली विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर 200 लाने का है, लेकिन सर समस्या तो ये भी है ना कि क्या जो देश भर का स्टूडेंट है, ख़ास तौर पर बेटियाँ, क्या अगर एक बेटी किसी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ जाए तो क्या उसकी संख्या पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा? सोचिएगा ज़रा। हमारी बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ये वीडियो लाइक करके जो है हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।